प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में एनएलएजी हिंदी कलीसिया की तरफ से सबको जय मसीह की और क्रिसमस मुबारक। आज जब पूरा संसार क्रिसमस यीशु मसीह के जन्मदिन को मना रहा है, हम लोग भी चलिए मिलकर परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए गीतों को गाएं। हमारा संगीतकार का दल जो कि गीतों को लेकर आ रहा है, हम लोग मिलके जो है गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे। बाइबल बताती है ये जो सुसमाचार है, ये जो यीशु मसीह का जन्म का अच्छा संदेश है, ये सब लोगों के लिए, संसार के सब लोगों के लिए है। इस बात को लूका की पुस्तक 2 अध्याय 10वां वचन बताती है। हम लोग मिलकर जो है परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे, गीतों को गाएंगे। आइए आंखों को बंद कर हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र और सुंदर दिन के लिए जो कि तूने ठहराया, ताकि हम लोग तेरी सन्निधान में आके तेरी हमद कर सकें, तेरी आराधना कर सकें, तेरे नाम की महिमा कर सकें। परमेश्वर, आज तू इस जगत में आकर परमेश्वर तूने हमारे लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया है। परमेश्वर, ये जो हम गीतों का संग्रह परमेश्वर हम पेश करने जा रहे हैं, इसमें हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ये हर घर में गूंजे और हर दर्शक जो इसको देखे परमेश्वर उद्धार को प्राप्त कर सके, ऐसी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हर घर में जहां पर भी ये संगीत गूंजे परमेश्वर उधर आशीष आए। पूरे संसार भर में जैसा तेरा वचन कहता है, संसार के छोर तक जब तक सुसमाचार नहीं प्रचार होगा, अंत नहीं आएगा। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर हम चाहते हैं कि हर घर में ये सुसमाचार पहुंचे और हर एक भाई बहन इस संदेश को सुने और आशीष को पाए। परमेश्वर, हालेलुया। पूरे संगीतकार के दल को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। परमेश्वर, होने दे, तेरी महिमा होने दे। परमेश्वर, तू महिमा पा। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तू देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। क्रिसमस कैरल्स के मायने प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के जो घटना घटती है बाइबल में, उसको गीतों के माध्यम से गाना, और वो क्यों आया इस धरती पर, किस मकसद के साथ वो इस धरती पर आया, इसको बयान करना, इसे ही कैरल्स कहते हैं। और जैसे यूहन्ना उसका 3 अध्याय और वचन 16 में कहता है, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हालेलुया। इकलौता बेटा अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए, जो कोई भी उस पर विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु हमेशा का जीवन पाए। हालेलुया। तो वो हमेशा का जीवन देने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के वैभव को छोड़कर इतना नम्र और दीन हो गया कि झरनी में पैदा हो गया। तो आइए उसके पैदा होने के सुसमाचार को गीतों के माध्यम से हम मिलकर के गाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे। आए हैं दिन खुशी के, खुशियों की रात आई, जन्मा है यीशु राजा, बजने लगी है शहनाई। इस खूबसूरत से गीत को ये पूरा क्वायर मिलकर के गाएगा और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर के खुदा की इबादत करें। Here we go। राजा, बजने लगी शहनाई, आए हैं दिन खुशी के, खुशियों की रात आई, खुशियों की रात आई। वो जन्मा है यीशु राजा, बजने लगी शहनाई, आए हैं दिन खुशी के।
ये देती है अब बधाई, देती है अब बधाई, देती है अब बधाई। आए हैं दिन खुशी के, खुशियों की रात आई। वो जन्मा है यीशु राजा, बजने लगी शहनाई। आए हैं दिन खुशी के। पाई कर लो मसीह को सजदा, ऐसी वो रात आई। आओ सभी के लोग अपने नजात पाई, कर लो मसीह को सजदा, ऐसी वो रात आई, ऐसी वो रात आई, ऐसी वो रात आई। आए हैं दिन खुशी के, खुशियों की रात आई। जन्मा है यीशु राजा, बजने लगी शहनाई। आए हैं दिन खुशी के, आए हैं दिन खुशी के, आए हैं दिन खुशी के। हालेलुया। आए हैं दिन खुशी के, खुशियों की रात आई। जन्मा है यीशु राजा, बजने लगी शहनाई। आइए दूसरे गीत की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गीत। धीरे 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 चलो, तारे के पीछे अंबर के नीचे, मुक्ति ने डेरा लगाया है, यीशु मसीहा आया है। हालेलुया। वो इसलिए आया कि शैतान के कामों को खत्म कर दे, हमें अपना पवित्र लहू दे, जान लुटाने, पाप मिटाने, अपना बनाने इस धरती पर वो जन्मा है, शैतान के कामों को मिटाने के लिए और हमें कसरत की जिंदगी देने के लिए वो खुदाबंद यीशु मसीह इस धरती पर आया। तो आइए इस सुंदर से गीत को गाएंगे। वो कहता है धीरे 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 चलो, तारे के पीछे अंबर के नीचे, मुक्ति ने डेरा लगाया है, यीशु मसीहा है आया। आइए इस खूबसूरत से गीत को गाएं और परमेश्वर की हमद करें। धीरे चलो, धीरे धीरे धीरे, तारे के पीछे अंबर के नीचे, मुक्ति ने डेरा लगाया, यीशु मसीहा है आया, आया यीशु आया, आया यीशु आया। धीरे 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 चलो, धीरे धीरे धीरे, धीरे 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 चलो, धीरे धीरे धीरे, तारे के पीछे अंबर के नीचे, मुक्ति ने डेरा लगाया, यीशु मसीहा है आया, आया यीशु आया, आया यीशु आया। ये प्यारी घड़ियां, मुक्ति की लड़ियां, सबको मुबारक हो।
शाहों के शाका सबको मुबारक हो, सबको मुबारक हो। उठो 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 चलो, उठो उठो उठो, उठो 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 चलो, उठो उठो उठो, तुम भी तो आओ, शीश नवाओ, मुक्ति ने डेरा लगा। यीशु मसीहा है आया, आया यीशु आया, आया यीशु आया। जान लुटाने धरती पे आया है वो, हालेलुया। पाप मिटाने अपना बनाने धरती पे आया है वो, धरती पे आया है वो। दौड़े 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 देखो, दौड़े दौड़े दौड़े, दौड़े 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 देखो, दौड़े दौड़े दौड़े। चरवाहे आते सबको सुनाते, मुक्ति ने डेरा लगाया। यीशु मसीहा है आया, आया यीशु आया, आया यीशु आया। बहाने जान लुटाने धरती पे आया है वो, शैतान के कामों को खत्म करने इब्ने खुदा है आया, इब्ने खुदा है। मुर्दे जिलाने शक्ति दिलाने, मुर्दे जिलाने शक्ति दिलाने, मुक्ति ने डेरा लगा। यीशु मसीहा आया है, यीशु मसीहा है आया, आया यीशु आया, आया यीशु आया। धीरे 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 चलो, धीरे 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 चलो, धीरे धीरे धीरे। तारे के पीछे अंबर के नीचे मुक्ति ने डेरा लगाया। यीशु मसीहा है आया, आया यीशु आया, आया यीशु आया, आया यीशु आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान के कामों को खत्म करने इब्ने खुदा है आया, कसरत की जिंदगी हमको दिलाने वो तब यीशु मसीह धरती पर आया। हालेलुया। आइए तीसरे गीत की तरफ बढ़ते हैं जो कहता है, गाती बहारे झूमे नजारे, आने से तेरे मसीहा। धरती भी गाए, अंबर भी गाए, अंबर के तारे गाए, आने से तेरे मसीहा। मेरे प्रियो, यूहन्ना उसका 10 और उसके 10वें आयत में यूं कहता है कि चोर चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। हालेलुया। चोर जो है अर्थात शैतान जो है, चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए आया कि तुम क्या पाओ? जीवन पाओ। और कैसा पाओ? बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। कसरत की जिंदगी, बहुतायत का जीवन देने वो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। आइए इस सुंदर से गीत को भी गाएं और परमेश्वर की हम करेंगे। गाती बहारे झूमे नजारे, आने से तेरे मसीहा। धरती भी गाए, अंबर के तारे, आने से तेरे मसीहा। हालेलुया।
वो जन्मा बालक बनकर आया, वो जन्मा है, वो जन्मा बालक बनकर आया। कहते फरिश्ते बेटा खुदा का गौशाले में है यहाँ। कहते फरिश्ते बेटा खुदा का गौशाले में है यहाँ। नदी बहारे नजारे आने से तेरे मसीहा, धरती भी गाए अंबर के तारे आने से तेरे मसीहा। नदी बहारे हम लाए हैं, हम लाए बेटलों के सजाए। हम लाए हैं, हम लाए हैं बेटलों के सजाए। कबूल खुदा बाप कर ले कबूल मेरे मसीहा, कहता है सारा जहां। कर ले कबूल मेरे मसीहा, कहता है ओहो नजारे आने से तेरे मसीहा। धरती भी गाए अंबर के तारे आने से तेरे मसीहा। नदी बहारे कहो दुनिया से, कहो दुनिया से राह मसीह की चलते रहे। कहो दुनिया से, कहो दुनिया से राह मसीह की चलते रहे। दीपक बनकर चलते रहना, प्यार ऐसा तेरा मसीहा। दीपक बनकर चलते रहना, प्यार ऐसा तेरा मसीहा। नदी बहारे नजारे आने से तेरे मसीहा। धरती भी गाए अंबर के तारे आने से तेरे मसीहा। नदी बहारे हालेलुया। गाती बहारे झूमे नजारे आने से तेरे मसीहा। धरती भी गाए अंबर के तारे आने से तेरे मसीहा। आइए एक और गीत को गाएंगे, बहुत खूबसूरत सा गीत। आया है, आया है, आया है, राजाओं का राजा आया है। हालेलुया। वो नम्र हो गया, इतना दीन हो गया। प्रभु यीशु मसीह इतने नम्र हो गए, इतने दीन हो गए, स्वर्ग के वैभव को छोड़ करके एक चर्री में जन्म ले लिया। हालेलुया। गंदी सी जगह जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करेगा, खड़े रहना पसंद नहीं करेगा, वो शहंशाहों का शहंशाह, बादशाहों का बादशाह हमारे लिए इतनी मोहब्बत रखी। और उसने चाहा कि एक आत्मा भी नाश ना होने पाए, परंतु सभी को मन फिराने का अवसर मिले। और वो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को चरनी में पैदा हो गया। ये हमें भी नम्रता का पाठ सिखाती कि हम नम्र बने। कलाम कहता है अपने आप को नम्र करो तो वो सही समय में तुम्हें क्या करेगा, शिरोमणि बनाएगा। तो आइए अपने अहंकार को अपने पैरों तले रौंदे, अपने आप को नम्र करें, दीन करें, क्योंकि यूहन्ना आरिफ कहता है ये जरूरी है कि मैं घटूं और तू बढ़ता चला जा। हालेलुया। आइए कैरल्स के माध्यम से अपने आप को छोटा और नम्र और दीन कर कर वो राजाओं के राजा की स्तुति करें और कहें आया है, आया है, आया है, राजाओं का राजा आया है। इस सुंदर से गीत को गाएं, परमेश्वर की हम करेंगे। La 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 la
ला ला ला, ओ ला 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 ला, आया है, आया है, आया है, आया है, राजाओं का राजा आया है, स्वागत करें उसका, आया है, आया है, आया है, राजाओं का राजा आया है, आया है, शांति का राजा, शांति का राजा आया है, आया है, यीशु मुक्ति, वो आया है, आया है, आया है, आया है, आया है, हालेलुया, राजाओं का राजा आनंद मनाते हुए इसकी हम करें, आया है, आया है, आया है, राजाओं का राजा आया है, आया है, शांति का राजा आया है, लाया है, यीशु मुक्ति लाया, ला 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 मिलके गाएं, ला 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 ला, ओ ला 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 ला। हम दो सना मिल गाते हैं कुदूसी अर्श पर, हम दो सना मिल गाते हैं कुदूसी अर्श पर, सुलह कराने रब से मिलाने, सुलह कराने रब से मिलाने, यीशु मसीहा आया है, आया है, आया है, आया है, राजाओं का राजा आया है, आया है, आया है, आया है, राजाओं का राजा आया है, आया है, शांति का राजा आया है, लाया है, यीशु मुक्ति लाया है। झूमते कदम उठाते हैं गडरिए मौज से, झूमते कदम उठाते हैं गडरिए मौज से, दाऊद के शहर में यूसुफ के घर में, दाऊद के शहर में यूसुफ के घर में, यीशु मसीहा आया है, आया है, आया है, आया है, राजाओं का राजा आया है, आया है, आया है, आया है, राजाओं का राजा आया है, आया है, शांति का राजा आया है, लाया है, यीशु मुक्ति लाया है, यीशु मुक्ति मिलके ला ला लगाएंगे, ला 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 ला, ओ ला 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 ला, लपक लपक आते हैं, लपक लपक चले आते हैं मजूसी पूर्वी, लपक लपक चले आते हैं मजूसी पूर्वी, तारा रहनुमा है चरनी निशान है, तारा रहनुमा है चरनी निशान है, यीशु मसीहा आया है, आया है, आया है, आप भी हमारे साथ स्वागत करें, राजाओं का राजा आया वेलकम इन आवर हार्ट, हमारे दिलों में आया है, आया है, आया है,
ला ला, ओ ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ओ ला 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 ला। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आया है राजाओं का राजा है। सुंदर सा खुदा। बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य 3 और उसका 20वां पद कि वो हमारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ क्या करता है? खटखटाता है। हालेलुया। वो कहता है कि ये सारे ब्रह्मांड में वो परमेश्वर पिता समा नहीं सकता, इतना विशाल है वो। वो कहता है आसमान तख्त है मेरा और धरती क्या है? चौकी है। तुम मेरे लिए कितना बड़ा भवन बनाओगे? मैं तुम्हारे बनाए हुए भवनों में नहीं रहता, मैं तुम्हारे दिल में आना चाहता हूं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह आपके और मेरे दिल में पैदा होने के लिए तैयार है। क्या आज के दिन अपने दिलों के दरवाजे को खोलोगे आप? वो कहता है देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं और जो कोई मेरी आवाज को सुनकर अपने दिलों के दरवाजे को खोलेगा, मैं भीतर प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करने पाएगा। जरूर नहीं, वो तो खुदावंद है, वो चाहे तो जोर जबरदस्ती से भी आपके दिलों में प्रवेश कर सकता है, लेकिन नहीं, उसने आपको और मुझको अपनी मर्जी दी है। यदि आज आप चाहते हैं कि वो राजाओं का राजा आज आपके दिल में जगह ले, तो आइए अपने दिलों के दरवाजे को खोले, उसका स्वागत करें। ये खूबसूरत सा गीत झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ है। आइए झूमते हुए नाचते हुए परमेश्वर की हमद करेंगे। झूमो नाचो खुशी से यहाँ यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यहाँ यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से, झूमो नाचो खुशी से यहाँ यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यहाँ यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यहाँ यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यहाँ यीशु पैदा हुआ। बैतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे, धरती में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया। बैतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे, धरती में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया। प्रभु सबका आया, हो प्रभु सबका आया, हो प्रभु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। राजा सब घबराई गए थे यीशु के आने से।
घबराई गए यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को पाया पता ना रे। यीशु राजा हुआ हो यीशु राजा हुआ हो यीशु राजा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से। ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से। ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। मुक्तिदाता आया हो मुक्तिदाता आया हो मुक्तिदाता आया। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ यीशु पैदा हुआ यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह की जय। एक छोटी सी दुआ करें और इस सेशन को हम खत्म करेंगे। धन्यवाद देते हैं सामर्थी खुदा, हम आपकी हमदो सना गाते हैं। हालेलुया। आप नम्र और दीन होकर के परमेश्वर पिता झरनी में आ गए परमेश्वर पिता, और हमें भी ये पाठ सिखाता है कि हम अपने आप को नम्र और दीन करें, और परमेश्वर पिता आप सही समय में हमें शिरोमणि बनाएंगे। धन्यवाद देते हैं खुदा बाप कि हम सब ने मिल करके आपके पैदा होने के कलाम को गीतों के माध्यम से, इस कैरल के माध्यम से पहुंचाया है, और हमारा ईमान है जितने लोग इसको देखेंगे, जितने लोग इसको सुनेंगे, परमेश्वर वो अपना मन प्रभु यीशु मसीह आपके लिए देंगे। खुदा बाप अपने दिलों के दरवाजे को खोलेंगे और आप उनके दिलों के दरवाजे में प्रवेश करना खुदा बाप, उनके साथ भोजन करना, और वो आपके साथ भोजन करने पाएंगे। धन्यवाद देते हैं तमाम परमेश्वर पिता जितने लोग यहाँ पर मिल करके आपकी हमदो सना गाई है, सबको बरकत देना, और साउंड सिस्टम और टेक्निकल सारी बातों को परमेश्वर पिता आपने सुचारू रूप से चलने दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता आपके पैदा होने के सुसमाचार को परमेश्वर पिता और भी लोग जो अभी तक के नहीं जानते कि सत्य क्या है, उन तक के हम और तमाम तेरे लोग पहुंचने पाए, क्योंकि आपका आगमन बहुत ही करीब है। आप बहुत जल्दी आ रहे हैं हमें लेने में। परमेश्वर पिता हम अपने पवित्र आत्मा के तेल से अपने मशालों को जलता हुआ रखें, ताकि जब मध्य रात्रि में जब आप दूल्हे के रूप में आए तो आपकी दुल्हन परमेश्वर पूरी तरह से तैयार रहे आपके साथ जाने के लिए। धन्यवाद देते हैं हम सबको आपने एक बनाए रखा, और हमने मिल करके जो कुछ भी किया, स्तुति प्रशंसा महिमा की, परमेश्वर सारी बातों में आपको महिमा मिलने पाए, और हमारा गाना हमारा बजाना सब कुछ पवित्र यहोवा आपके लिए परमेश्वर पिता महिमा का कारण बनने पाए। सारी बातों में आदर और मान और सम्मान जलाल पवित्र यहोवा आपको अर्पित करते हुए ये विनती आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर के कहेंगे आमीन।
Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. Oh, we wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. Oh, we wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. From the bottom of our heart. From the bottom of our heart. प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में एनएलएजी की तरफ से सब दर्शकों को जय मसीह की और क्रिसमस की शुभकामनाएं। क्रिसमस यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं। आज सब घरों में हम लोग बैठकर क्रिसमस की जन्मदिन को मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। केक और न जाने क्या क्या खाने पीने की चीज़ें बना रहे हैं और जो है लोगों को इनवाइट कर रहे हैं और जो है क्रिसमस लोगों के साथ मना रहे हैं। ये खुशी का त्यौहार है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि वो इस संसार में उतर कर आ गया। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि की रचना की, आकाश और पृथ्वी की रचना की, हर एक बात जो हमें दिखती है, ऐसी बातें भी हैं जो हमें नहीं दिखती, जिनका आविष्कार होना बाकी है, उन सबको परमेश्वर ने बनाया। उस परमेश्वर ने मानवता से इतना प्यार किया कि संसार में उतर कर वो आ गया, मनुष्य बनकर वो आ गया ताकि हम लोग उद्धार पा सकें, मोक्ष पा सकें, मुक्ति पा सकें। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। ये वास्तव में आनंद का सुसमाचार है, खुशी की सुसमाचार है। परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक व्यक्ति जो इस संसार में है वो यीशु मसीह के नाम को जाने, उसको उस पर विश्वास करे और उसको ग्रहण करे अपने जीवन में और अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त कर सके। परमेश्वर चाहता है, हर एक व्यक्ति से प्यार करता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसे वो प्यार न करे। हालेलुया। परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है जो इस संसार में उतर कर आकर उसने चाहा कि हर एक व्यक्ति जो इस संसार में पाप की दलदल में फंसे हुए हैं, पाप के दलदल में जो हैं और नरक की तरफ जा रहे हैं, उन सब को परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग दिखलाने के लिए और पाप की क्षमा देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए इस संसार में आया। इस बात को जो भी विश्वास करता है उसको परमेश्वर जो है अनंत जीवन देता है, उसको पाप की क्षमा देता है। इस संसार में जीवन जो बिताते हैं उनको बहुतायत का जीवन देता है, खुशी से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ संपूर्ण जीवन परमेश्वर देता है। हालेलुया। इसी के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया और इसी बात को, यीशु मसीह के इस संसार में आने को जो है हम लोग क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। पूरा संसार मनाता है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने हमें अनुग्रह दिया कि हम इस प्रकार तकनीकी रूप से जुड़ सकें और परमेश्वर के संदेश को सुन सकें। जो भी आज इस संदेश को सुन रहा है, यीशु मसीह को विश्वास करे, अपने जीवन में उसको विश्वास करे और जो है अपने जीवन में पाप की क्षमा को प्राप्त करे और जो है अनंत जीवन को प्राप्त करे। परमेश्वर सबसे प्यार करता है। आज मेरी तरफ से सबको जय मसीह की और क्रिसमस की शुभकामनाएं। आइए हम लोग वचन में से हम पढ़ेंगे, पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र क्या बताता है क्रिसमस के बारे में। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 10वां वचन। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 10वां वचन। तब स्वर्ग दूत ने उनसे कहा,
मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। एक बार फिर से पढ़ेंगे। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। ये वाकया, ये घटना तब का है लगभग 2000 साल पहले, जब यीशु मसीह पैदा हुआ था। उससे पहले स्वर्गदूतों ने आकर जो है गडरियों को ये सुसमाचार सबसे पहले सुनाया और कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे कि ये वचन जो हमने अभी पढ़े हैं वो हमारे दिल में बैठे, हम समझ सकें इन बातों को और जो है परमेश्वर की नाम की महिमा कर सकें। आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयावंत परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तू महान है, तू सच्चा परमेश्वर है, एकमात्र अधिपति, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। तूने हमसे इतना प्यार किया कि संसार में उतर कर आकर परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर अनंत जीवन का मार्ग तैयार किया, मोक्ष का रास्ता तैयार किया। परमेश्वर बहुतायत का जीवन देने के लिए तू इस संसार में आया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। आज के इस दिन परमेश्वर, जब हम तेरे उस जन्मदिन को मनाते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में उतर कर आ। हर एक दिल में जो आज इस संदेश को सुन रहा है, देख रहा है, परमेश्वर तू उतर कर आकर परमेश्वर सिंहासन बना, परमेश्वर उसमें विराजमान हो और परमेश्वर हर एक को बहुतायत का जीवन दे और अनंत जीवन दे। परमेश्वर अनुग्रह कर, दया कर। इस वक्त प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पूरे विश्व भर में हर एक व्यक्ति के लिए। परमेश्वर तू नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति तुझे जाने और परमेश्वर तुझ पर विश्वास करने वाला हो जाए। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर, हालेलुया। हर एक को परमेश्वर बहुतायत का जीवन दे। ये संदेश जो भी सुन रहा है परमेश्वर, उनके दिलों में काम कर परमेश्वर, जैसी भी परिस्थिति में है परमेश्वर, जिस भी उम्मीद से इस संदेश को सुन रहा है, प्रार्थना करते उनके जीवनों में काम कर और परमेश्वर वे लोग तेरे नाम को जाने और उनकी परिस्थितियां अनुकूल हो जाएं। जो व्यापार में नुकसान को देख रहे हैं, उनके व्यापार में परमेश्वर फायदे को देखना का कर परमेश्वर, हालेलुया। जो बीमार है उनको चंगाई दे यीशु के नाम से। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर घरों में शांति बहाल कर परमेश्वर, पूरे संसार में तू आशीष को लेकर आ परमेश्वर। आज के दिन से परमेश्वर प्रार्थना करते हैं एक जागृति की शुरुआत हो परमेश्वर, पूरे विश्व में जहां तेरा विरोध हो रहा है परमेश्वर, वहां परमेश्वर लोग जानने वाले, तेरे नाम पर ईमान लाने वाले हो जाएं। ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर। परिस्थितियां बदलें परमेश्वर, हालेलुया। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। तू सब कुछ कर सकने में सामर्थ्य है, तुझ पर हमारा भरोसा है परमेश्वर, हालेलुया। NLAG की कलीसिया परमेश्वर जब इस संदेश को परमेश्वर लोगों के पास लेके जाती है, परमेश्वर होने दे परमेश्वर हर एक व्यक्ति उन पर ईमान लाए, पर यीशु मसीह पे ईमान लाए और परमेश्वर, हालेलुया, अपने मार्ग को बदल कर तेरी ओर फिरे परमेश्वर। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, सबको आशीष दे, हालेलुया। जब हम इन वचनों को परमेश्वर समझने की कोशिश करते हैं परमेश्वर, हालेलुया, हमारी, हालेलुया, हमारे बुद्धि समझ को परमेश्वर, हालेलुया, खोल दे ताकि हम समझ पाएं और परमेश्वर इन वचनों पर विश्वास कर सकें, हालेलुया। तेरे नाम की महिमा होने पाए, तू बड़े और हम घटे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। वचन कहता है, स्वर्गदूतों ने कहा, मत डरो। किस बात के लिए डर रहे थे? आज कैसी परिस्थिति है? आज ऐसी परिस्थिति है, लोग डरे हुए हैं, बीमारियों से डरे हुए हैं। कुछ ही समय पहले कोविड का प्रकोप पूरे संसार में फैला हुआ था, बहुत से लोग मर गए, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम मिटे नहीं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है और आज इस क्रिसमस को मना रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर कहता है कि मत डरो। कोविड से नहीं डरना है, बीमारियों से नहीं डरना है। और परिस्थितियां जैसे हम देखते हैं कि बहुत ही प्रतिकूल चल रही हैं, पूरे संसार में युद्ध की खबरें, इजराइल हमास में युद्ध, यूक्रेन रशिया में युद्ध और न जाने कहां कहां, जिसका
न्यूज़पेपर में जिक्र नहीं है, बहुत से जगह पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। लड़ाइयों के कारण अकाल, यही नहीं अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है बहुत से देशों में, और परिवारों में अशांति है, परेशान है परिवार के सदस्य। छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके जीवन में परेशानियां, बहुत सी बातें चल रही हैं पूरे संसार में। परमेश्वर का वचन कहता है मत डरो, हमें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने जन्म ले लिया है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है, क्योंकि वही परमेश्वर है। हालेलुया। हमें उस पर भरोसा करना है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप यीशु मसीह पे ईमान लाते हैं, विश्वास करते हैं, अपने जीवन को उसके हाथ में सौंपते हैं, तो परमेश्वर कहता है मत डरो, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कोई भी बात हो जाए। सेवकों के लिए भी वचन है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें सेवकाई को ईमानदारी से करना है, उत्तम तरीके से करना है, ताकि हम लोग जो है परमेश्वर के नाम को लोगों तक पहुंचा सकें। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण में है। हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है, इस बात को हमें समझना है। हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है, इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे हमारी कोई भी परेशानी क्यों ना हो, परमेश्वर जो है उन सबको जो है ठीक करेगा। नौकरी छूटने की समस्या, डर, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण में है। परमेश्वर हमें अच्छे चीजों को देगा। वो यहोवा यीरे है, हमारी जरूरतों को समय समय पे पूरा करने वाला। बहुत बार ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी नौकरी चली जाएगी, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल बताती है, मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय में लिखा है, 6:31 में लिखा हुआ, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परमेश्वर जानता है कि मेरी जरूरत क्या है। खाने पीने की चिंता मत कीजिए, पहनने की चिंता मत कीजिए, शरण की चिंता मत कीजिए, घर के लिए चिंता मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपको रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत है। परमेश्वर ये सब आपको मुहैया कराएगा समय समय पर, इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। क्रिसमस ये संदेश देता है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। परिस्थितियां संसार में कैसी भी प्रतिकूल क्यों ना हो जाएं, कैसी भी बिगड़ी हुई परिस्थिति क्यों ना हो जाए, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा नियंत्रण में है। सब कुछ उसने संभाल रखा है। हम लोगों के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर कहता है कि मत डरो। उसने महत्वपूर्ण हिदायत भी दी है। इसलिए अगले वचन में मत्ती की पुस्तक 6:33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। धर्म की, परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। हमें परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करनी है, परमेश्वर की महिमा करनी है, उसकी स्तुतिगान करनी है। सब कुछ वो देख लेगा, इस बात का हमें आश्वासन होना चाहिए। हालेलुया। हमें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ संभाले हुए है। हाल वो अपने सिंहासन पर है। यीशु मसीह जब लगभग 2000 साल पहले इस संसार में आया, एक योजना के अनुसार, जो कि अनंत योजना थी, वो इस संसार में आकर हमारे लिए क्रूस की मृत्यु सहेगा और मरने के बाद दफनाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा, और जी भी उठा। ये बातें हो गई, और आज यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। हर एक व्यक्ति के लिए, मानवता के लिए प्रार्थना कर रहा है कि हर एक व्यक्ति बच जाए। इसके लिए वो पिता से प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर इतना महान है, भला परमेश्वर है, हमसे प्रेम करता है, हर सबसे प्रेम करता है। हर एक व्यक्ति से जो आज इस संदेश को देख रहा है, सबसे परमेश्वर प्रेम करता है। उसका संदेश है मत डरो, मत डरो,
क्योंकि परमेश्वर हमारा यीशु मसीह पैदा हो गया है, उसने उद्धार का काम पूरा कर लिया है, इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। भाइयों और बहनों, आप हो सकता है आपकी नौकरी चली गई है या व्यापार में आप जो है नुकसान को भुगत रहे हैं, परिवार में अशांति है। विश्वास कीजिए, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, बेइंतहा प्यार करता है, इसलिए वो इस संसार में आया और उसने अपनी जान को दी और आज वो जिंदा है और आप सबसे विनती करता है, आपसे प्यार करता है और बुला रहा है कि आप उस पर विश्वास करो और आपके जीवन के हर परिस्थिति को बदलेगा, आपको नौकरी देगा, आपके व्यापार में जो है लाभ होंगे, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी और घर में अशांति जो है वो चली जाएगी, खुशियां आएंगी। परमेश्वर भला है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। और आगे कहता है आनंद का सुसमाचार। आनंद का सुसमाचार कैसे है ये? यीशु मसीह का जन्म आनंद का सुसमाचार कैसे है? सबसे पहले परमेश्वर हमें पाप की क्षमा देना चाहता है। हर एक व्यक्ति जो इस संसार में है पापी है, उसने जाने अनजाने में पाप किया है। आदम के पाप के कारण हर एक व्यक्ति जो है पापी है, तो उसकी क्षमा देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हुआ। हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है, कहना है मैं पापी हूं, मेरे पाप को क्षमा कर। जब आप ऐसा कहेंगे, निश्चय ही परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है, आपके पापों को क्षमा करेगा। यह आनंद का सुसमाचार कैसे है? आनंद का सुसमाचार ऐसे है कि ये अनंत जीवन देता है। यीशु मसीह को जो विश्वास करता है उसको परमेश्वर अनंत जीवन देता है। लोग सोचते होंगे हमारा इस संसार में जीना ही जीवन है, ऐसा नहीं है। मरने के बाद या तो स्वर्ग मिलता है या नरक, और जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसको अनंत जीवन स्वर्ग में परमेश्वर के साथ जीवन मिलता है। हमारे आत्माएं या तो नरक में जाती हैं या स्वर्ग में। जब हम यीशु मसीह पे ईमान लाते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं कि वह हमारा प्रभु है, उसने हमारे पापों को क्षमा किया है, तो हमें परमेश्वर जो है अनंत जीवन देता है। हम मरेंगे नहीं, परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा जिएंगे। हालेलुया, परमेश्वर महान है। यही नहीं, इस सुसमाचार कैसा है? आनंद का सुसमाचार कैसा है? हमें बहुतायत का जीवन देने यीशु मसीह आया। बहुतायत का जीवन बाइबल बताती है, यूहन्ना की पुस्तक 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यीशु मसीह इस संसार में उसने जन्म लिया कि हम लोग जीवन पाएं। बहुत से लोग आज के दिन कमा तो रहे हैं, लेकिन उस कमाई का जो है आनंद नहीं ले पाते। बहुत से लोग बहुत से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन एक संपत्ति खरीद कर उसमें चैन से नहीं रह पाते। बहुत से अमीर हैं जिनके पास बहुत से पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, सारी जरूरत की चीजें हैं, लेकिन आनंद से जीवन नहीं बिता पाते। यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन देने आया। और कैसा जीवन? बहुतायत का जीवन, खुशियों से भरा जीवन परमेश्वर देना चाहता है। तो हमें आज जो दर्शक इस संदेश को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए। वो इस संसार में इसलिए आया कि हम लोग बहुतायत का जीवन जिए। हमारा ये संसार में 70-80 साल का जीवन परमेश्वर चाहता है कि बहुतायत का हो, आशीष भरा हो, खुशियों भरा हो, संतुष्टि भरा हो। परमेश्वर ये चाहता है, इसीलिए उसने कहा कि बहुतायत का जीवन देने आया। हमें चाहिए कि यीशु मसीह को विश्वास करें और जो है बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। भाइयों और बहनों, यीशु मसीह
वेस्टर्न गॉड नहीं है, वो परमेश्वर संसार के सब लोगों के लिए आया, सबके लिए आया कि सब लोग बहुतायत का जीवन जिए। इसलिए आया कि हमें आश्वासन मिले कि हमें अनंत जीवन मिलने वाला है। हमें पाप की क्षमा का आश्वासन देने के लिए यीशु मसीह आया। हमें यीशु मसीह पे भरोसा करना है, पूरे दिल से विश्वास करना है। बहुतायत का जीवन, खुशियों से भरा जीवन, जो भी मन की इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए यीशु मसीह आया। हमें यीशु मसीह पे भरोसा करना है। हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो भला परमेश्वर है, प्रेम करता है, हर एक व्यक्ति से प्यार करता है। लूका की पुस्तक 2:10 में एक महत्वपूर्ण बात लिखी है, मत डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। यह आनंद का सुसमाचार, अनंत जीवन, पाप की क्षमा, बहुतायत का जीवन किसके लिए है? सब लोगों के लिए है। सब लोगों के लिए है, आपके लिए है, आपके लिए है, सबके लिए है। जो भी इस संदेश को देख रहा है, सुन रहा है, आपके लिए है, सब लोगों के लिए है, अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए है, सब जाति के लिए, सब देश के लिए है। परमेश्वर सब देश के लिए इस संसार में आया, सब लोगों के लिए यह आनंद का सुसमाचार है। परमेश्वर चाहता है कि सब लोग आनंद का इस सुसमाचार को विश्वास करें और जो है अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपें, यीशु मसीह को ग्रहण करें। जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए। यीशु मसीह आपके सारी बातों को, सारी समस्याओं को, सारी प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल करेगा। वो सब कुछ कर सकने में सामर्थ्य है, भला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सबके लिए, सब लोगों के लिए आया। अमेरिका के लोगों के लिए ही नहीं आया, लंदन के लोगों के लिए ही नहीं आया, रशिया के लिए ही नहीं आया, अफ्रीका के लिए ही नहीं आया, भारत के लिए आया, ऑस्ट्रेलिया के लिए, सबके लिए आया। जहां भी मनुष्य रहते हैं सबके लिए यीशु मसीह इस संसार में पैदा हुआ और वो चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें और अपने जीवन को उसके हाथ में सौंपें। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, आज भी हमारे दिल के द्वारों को खटखटा रहा है। हमें सिर्फ एक काम करना है, दिल को खोल के यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह देनी है। जब वो आपके जीवन में आकर सिंहासन पर राज करेगा, आपके जीवन अच्छा हो जाएगा, ये सांसारिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा और अनंत काल में आप प्रवेश करेंगे। आज इत्तेफाक नहीं है कि आप इस प्रकार बैठकर इस संदेश को सुन रहे हैं। परमेश्वर की योजना है कि आप इस संदेश को सुने और यीशु मसीह जो लगभग 2000 साल पहले पैदा हुआ, वो आपके जीवन में शासन करे, आपकी सब बातों को अच्छा कर दे, आपकी प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल कर दे, आपके व्यापार में आशीष लेकर आए, आपके नौकरी में आशीष लेकर आए, आपके गृहस्थ जीवन में आशीष लेकर आए और जो है आपको अनंत जीवन में लेकर चले। आइए भाइयों और बहनों, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। इस क्रिसमस के मौके पर अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। यीशु मसीह जो है आज भी हमारे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा है। वो चाहता है कि हम उसको अपने दिल में जगह दें। लगभग 2000 साल पहले यीशु मसीह संसार में आकर उसने जीवन जिया, एक आदर्श जीवन जिया और क्रूस की मृत्यु उसने सही। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। मृत्यु के बाद दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठा और आज पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, मेरा भाई, मेरा बहन कब मेरी तरफ अपने मन को फेरेगा और अपने पापों से तौबा करेगा, मुझ पे जो विश्वास करेगा
वो अनंत जीवन को पाएगा, पाप की क्षमा पाएगा। परमेश्वर ये चाहता है। आइए भाइयों और बहनों, अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर के सन्निधान में। अपने जीवन में जो भी पाप किए हैं, जो भी गलतियां किए हैं, सब कुछ परमेश्वर को बताइए। परमेश्वर जो है आपके जीवन में उन पापों को क्षमा करेगा और आपको जो है अनंत जीवन देगा। आपका जो जीवन है वो जो है बहुतायत का हो जाएगा। आपकी सभी ज़रूरतें पूरी होंगी। यही नहीं, आपकी हसरतों को, आपकी मन की इच्छाओं को भी पूरा करेगा। हमारा परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है। आइए हम आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के इस क्रिसमस के मौके में। परमेश्वर, तूने हमें तेरे आगमन के बारे में समझाया। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन के लिए जो इस संदेश को सुन रहा है, देख रहा है। परमेश्वर, उनके जीवन में काम कर। परमेश्वर, जो भी परिस्थिति में वो गुजर रहा है, परमेश्वर तू हमसे बेहतर जानता है। तू हस्तक्षेप कर, उनके जीवनों में काम कर, आशीष को लेकर आ। चिन्ह और चमत्कार के द्वारा उनको प्रकट हो। परमेश्वर, तेरा वचन कहता है, चख के देखो मैं कितना भला हूं। परमेश्वर, अपने जीवन में तेरे स्वाद को चख सकें, अनुभव कर सकें, ऐसा अनुग्रह उनको प्रदान कर। उनके जीवन की सारी बातों को तू अच्छा कर दे परमेश्वर, और अनंत जीवन को प्राप्त कर सके, ऐसा अनुग्रह दे। हर एक भाई बहन को परमेश्वर, हर एक भाई बहन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। जो भी इस संदेश को देख रहा है उनको आशीष दे परमेश्वर। उनके जीवन में तू शासन कर और आशीष दे। उनको अनंत जीवन की तरफ ले चल। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा, जलाल तो देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सब कहें आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होने पाए। आमीन। सबको जय मसीह की और क्रिसमस की शुभकामनाएं। NLAG में हिंदी में आराधना होती है, लिटिल माउंट में होती है, और 5वीं मंजिल में सी हॉल में 11 बजे आराधना शुरू होती है। आप लोग आएं, अपने दोस्तों को भी इस आराधना के बारे में बताएं और आशीष को पाएं। यही नहीं, NLCC में सुबह 7:30 बजे MABC चैपल हॉल में हिंदी में आराधना होती है। उसमें भी आप लोग शामिल हो सकते हैं और आशीष को पा सकते हैं। और जो है इन आराधनाओं के बारे में अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने प्रियों को बताएं और खुद भी आशीष पाएं, और जिनको बता रहे हैं उनको भी लेकर आकर उनको भी आशीष का भागी बनाएं। सबको जय मसीह की।